इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो गया है। सदन के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने देश की आर्थिक तरक्की और विकास की सराहना की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के विभिन्न योजनाओं को और कल्याणकारी कार्यों की जिक्र करते हुए यहां पर अपनी बात रखी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में जी राम जी का भी जिक्र किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों का विरोध देखने को मिला, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों में जो है यहां पर थपथपाकर समर्थन उनका किया। उन्होंने कहा है कि भारत में करीब 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर पिछले 10 सालों में बने हैं। वहीं आपको बता दें, चावल उत्पादन में भारत ने सबको पिछाड़ा है। मछली उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आया है। वहीं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत ने काफी तरक्की की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SIR और इसी के साथ आपको बता दें कि AI के दुरुपयोग से जुड़े खतरों की तरफ भी संकेत दिया है। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि आज AI के दुरुपयोग से विश्व में गंभीरता जो है वो बढ़ गई है। कहीं ना कहीं डीप फेक, फर्जी सामग्री लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और जनता के विश्वास के लिए बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर सभी ने मिलकर विचार करने की अपील की। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज सुबह बारामती पुणे के पास जो है विमान क्रैश में निधन हो गया। राज्य सरकार के डिप्टी CM 66 वर्ष के थे। आपको बता दें, बुधवार सुबह उनका चार्टर विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। विमान मुंबई से सुबह करीब 8:10 पर रवाना हुआ था और 8:45 पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग के दौरान रनवे स्पष्ट न दिखने के कारण पायलट ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग भी लग गई। अभी तक कोई मेडे कॉल या इमरजेंसी संकेत नहीं मिला है। हादसे के बाद महाराष्ट्र में 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है और स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती की ओर रवाना है, जबकि पवार के चाचा शरद पवार भी बारामती अस्पताल पहुंच चुके हैं, जहां सभी शव जो है वो लाए गए। अंतिम संस्कार संभावना कल बारामती में होगा। हादसे की जांच यहां पर जो है एयरक्राफ्ट इनोवेशन ब्यूरो यानी कि AAI कर रही है और विमान ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के कार्यालय टीम द्वारा भी जांच शुरू कर दी गई है। बारामती विमान हादसे में अजित पवार का निधन जो है वो हो गया, जिसके बाद आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया। इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना. इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे. खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले एक रोचक वाक्य सामने आया। कार्यक्रम स्थल पर अचानक माइक से तेज आवाज गूंजी, नमस्कार, मैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं। रास्ते में घर मत भवनाना, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। ये सुनकर सभी की निगाहें मंच की ओर चली गई। वहीं मुख्यमंत्री की वेशभूषा में यहां पर प्लेवे में पढ़ने वाला एक बच्चा माइक पकड़े नजर आया है। बता दें कि आपको बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने बच्चे से उसकी कक्षा के बारे में पूछा और उसकी ड्रेस पर मुस्कुराते हुए बात की। बच्चे ने बताया कि ये उनकी अपनी ड्रेस है। मुख्यमंत्री ने हंसते हुए उसे चॉकलेट दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है।
अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। उनके भाई विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि प्रशांत कुमार ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। विश्वजीत सिंह ने बताया कि शिकायत सबसे पहले 16 अगस्त 2021 को मऊ में की गई थी। उनका कहना है कि 27 अक्टूबर 2009 को प्रशांत कुमार ने यहां पर सीएमओ मऊ को फर्जी नेत्र लेख बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहां पर धोखा दिया है। मामले की जांच अब सीएमओ मऊ और डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश जो है वो की जाएगी। शिकायत मेरी कल से नहीं चल रही है। शिकायत मेरी 16/8/21 को मैंने पहला कंप्लेन सीएमओ मऊ को किया था। ये तो कल ये मुझे जानकारी हुई 3 बजे कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिस बात को कहते हुए तो मैं अपनी बात मीडिया में यह रख रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं वह सही नहीं है। सही यह है कि 27/10/2009 को इन्होंने मेडिकल बोर्ड मऊ सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए नेत्र रोग की एक बीमारी मैकुलर डिजेनरेशन में प्रमाण पत्र बनवाया, क्योंकि वह बीमारी 50 साल से कम उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है। प्रमाण पत्र संदिग्ध था। मैंने सीएमओ मऊ को कंप्लेन किया। सीएमओ मऊ ने प्रमाण पत्र की जांच किया। प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया। सीएमओ मऊ ने मेडिकल बोर्ड बैठा दिया। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि यूजीसी एक्ट में प्रस्ताव संशोधन को लेकर देश भर में विरोध तेज होते आए। छात्र, अभिभावक और अब अधिवक्ता भी खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें प्रतापगढ़ कचहरी में अधिवक्ताओं ने यूजीसी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अधिवक्ताओं ने इस कानून को सबसे घटिया कानून करार कर दिया और कहा है कि यह शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। आपको बता दें कि यहाँ पर उनका आरोप है कि ये एक्ट छात्रों और सामाजिक न्याय के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिस तरह बीपी मंडल को हटाया गया था उसी तरह डबल इंजन की सरकार को भी सत्ता से हटाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूजीसी एक्ट प्रस्तावित संशोधन को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार जिसे भविष्य बता रही है, वहीं पर छात्र इसे और अभिभावक इसे भविष्य का हमला बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए, जो विद्वान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, अधिवक्ता साथी हैं, जिनसे बात करेंगे कि यूजीसी एक्ट को लेकर क्या चल रहा है। पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। यूजीसी एक्ट आने से पूरा सवर्ण वर्ग जितना है सब भयभीत है। उसमें ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में मुसलमान मिले, मुसलमान से लेके हिंदू तक सब भयभीत है कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी इस देश में। इस समय सैकड़ों ऐसे समस्याएं हैं जिससे जूझ रहा है देश। उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। इस यूजीसी से क्या मतलब है? अरे मतलब इतनी चीजें हैं उसमें। आपने आरक्षण बना दिया, आपने हरिजन एक्ट बना दिया, आपने मंडल आयोग लागू कर दिया। इसकी आवश्यकता क्या है? यदि आदमी इतना ही कमजोर है, इतने ही लोग कमजोर हैं कि उनको नहीं उठाया जा सकता है, तभी तो ये लाया गया। और ऐसे व्यक्ति को फिर उठाने की जरूरत क्या है जो इतने दबे कुचले लोग हैं? आपके पास इस देश में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि अमेरिका इस टैलेंट से चल रहा है, इस टैलेंट से जर्मनी और जापान चल रहे हैं। ना हो क्या कह रहे? विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। यूजीसी में क्या होना चाहिए? इस एक्ट सबका विकास नहीं है, उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। जो सोचा गया था उसके विपरीत काम कर रहे हैं वो। अभी तक हिंदू मुस्लिम बांट रहे थे, अब हमारे सनातनियों हिंदू बांट रहे हैं। हम जहां से हमारी ओरिजिन होती शिक्षा की, वहीं पे लाठी चलवाएंगे, भेदभाव कर दे रहे हैं, भाई भाई बंधुओं को बांट दे रहे हैं। आगे आने वाला भविष्य बहुत कुछ अच्छा नहीं है। ये इनके लिए घातक है। इनको इसका परिणाम मिलेगा। यूजीसी की जरूरत क्या थी? यूजीसी लाने की जरूरत क्या थी? जब सीधे चल रहा था, देश चल रहा था, सब लोग आराम से रह रहे थे, इसको लाने की क्या जरूरत थी? इसको लाके एक काला कानून बना रहे हैं और हम लोगों का, सवर्णों का टोटल विनाश कर रहे हैं। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और जड़ से इसको लागू करने वाले को खत्म करके उखाड़ फेंकेंगे। ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प। जी आप क्या? यूजीसी एक्ट जो 2012 में आया हुआ था, उसमें अमेंडमेंट था। पहले ही 2006 को अमेंडमेंट कर 2012 में लाया गया था। क्या हमारे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 19 से जो समानता का अधिकार है, क्या उसमें सवर्णों का समानता नहीं है?
ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कहां से होता है? ओबीसी आज आरक्षण पाके आगे बढ़ चुका है। भाई किसी को तो निकालो कि सबका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या 15% सवर्णों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है क्या? आप जेएनयू की दीवारों पर देखो क्या लिखा रहता है, ठाकुर बनिया ब्राह्मण छोड़ो। कहीं आपने कभी देखा? सुदामा कोटा भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें कहा गया ब्राह्मणों को, वहाँ यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया पे ही वायरल हुआ था कि सुदामा कोटा और इस तरह की जो बातें लिखी जा रही हैं और यूजीसी एक्ट में प्रस्तावित किया जा रहा है, जो संशोधन किया गया है, इसको विरोध ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भविष्य बता रही है और छात्र उस पे जो है कह रहे हैं भविष्य खतरे में है हम लोगों का, तो इसको किस तरह देखिए? भाई सुदामा कोटा किसी सवर्ण ने कभी आंदोलन नहीं किया हमको चाहिए। सवर्ण तो हरदम से कहता आता है यार मेरिट पे बात करो। सवर्ण ही एक ऐसा तथ्य है जो बोलता है मेरिट पे बात करो। हम मेरिट की बात करते हैं, हम किसी अन्य चीजों की बात नहीं करते। मेरिट तुम में है, तुम आओ, हम में है। हम 40 वाले नहीं हैं, हम 99 वाले हैं। हम -40 वाले नहीं है, -40 करके हम एमबीबीएस बन जाएंगे। हम 99 ला के सिलेक्शन लेते हैं। जिनको आरक्षण दिया जा रहा है उनको उसी तरह का स्कूल मिलना चाहिए, उनको उसी तरह के डॉक्टर मिलने चाहिए, उनको उसी तरह का अध्यापक मिलने चाहिए। उनको हमारे माने कोई जरूरत नहीं है। राज्य एवं केंद्र की सरकार डबल इंजन की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका विनाश की सरकारें हो रही है। डबल इंजन की सरकार नहीं, विनाश की सरकार है। हमारा नौजवान, जब हमारा देश का पूरी दुनिया में ये शिक्षा की व्यवस्था यूजीसी और सब में शिक्षा की व्यवस्था में फीस तो कम नहीं कर पा रहे हैं कि सारे बच्चे हमारे विदेशों में पढ़ने के लिए भागे जा रहे हैं। और अगर आपने कमेटी बनाई है तो उस कमेटी में समारोह को क्यों नहीं रखा है? ये कैसी पार्शियलिटी आप बरत रहे हैं? ये सबसे देश का दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे खराब समय है जो यूजीसी वो लाए हैं। हमारी प्रतिभाओं का हनन और हत्या है। तो हमारे साथ जिस तरह से अधिवक्ता बंधु थे बातचीत करने के लिए, यूजीसी एक्ट प्रस्तावित संशोधन को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध जारी है, चाहे छात्र हो या अभिभावक हो या फिर एम्प्लॉय हो। पूरे यूपी के कई जनपदों में विरोध देखने को मिला और यहाँ तक कि कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इस्तीफा पार्टी से दे दिया। वहीं बता दें कि कानून कागजों पर बनते हैं लेकिन उनका असर जिंदगियों पर पड़ता है। अब जिस तरह से तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कि यूजीसी एक्ट को लेकर किस तरह से विरोध कर रहे हैं लोग। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। अतुल यादव, प्रतापगढ़ से, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।